हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये मेरा एक और नया स्टडी ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एस्टेट का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगा है। और मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है और मेरा पेपर जो है एस्टेट का वो 29 मई को है, सबसे लास्ट में, क्योंकि पेपर तो 18 तारीख से ही स्टार्ट हो रहे हैं, पर मेरा एकदम लास्ट में है 29 को सेकंड मीटिंग। और मुझे जहाँ तक लगता है फ्रेंड्स, ये सारे डेट्स सब्जेक्ट के हिसाब से रखी गई है और मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, तो मेरा सबसे लास्ट में पेपर है। और ये मेरे लिए अच्छा भी है कि मुझे 2-4-10 दिन का टाइम और मिल जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में मैं अभी 10-15 दिन के लिए घर चली गई थी। तो घर से आने के बाद भी कुछ दिन तक तो मेरा मन नहीं लग रहा था। अब मेरा मन लगने लगा है फिर से पढ़ाई में, तो मैं सोच रही थी कि मेरा पेपर थोड़ा लास्ट में चला जाए, तो जो चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं मैं उसका रिवीजन कर लूँगी। और वही हुआ फ्रेंड्स, मेरा पेपर सबसे लास्ट में है और मेरा सेंटर पटना गया हुआ है। पटना में कहीं पे है जो मुझे अभी तो नहीं पता, पर पटना में ही है। और मैंने जहाँ तक सुना है किसी से, किसी वीडियो में देखा था, तो उसमें बता रहे थे कि जितने भी अदर स्टेट के एस्टेट के बच्चे होंगे उनका सबका सेंटर पटना ही जाएगा। तो मेरा भी पटना ही है फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना सिलेबस लेके बैठी थी संस्कृत का, जिसमें मैं पढ़ रही थी छंद, क्योंकि ये पोर्शन मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ था, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। अब पेपर एकदम पास में आ गए हैं फ्रेंड, तो मैंने इसे फिर से स्टार्ट किया कि एक बार मैंने इसका रिवीजन कर लेना है, नहीं तो बाद में फिर मुझे दिक्कत होगी। क्योंकि पेपर में कितना भी पढ़ा हो तो वहाँ पेपर हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है फ्रेंड, और कुछ नहीं। पेपर हॉल में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने फिर से अपने एक-एक करके सारे टॉपिक ख़त्म करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल मैंने शब्द रूप और धातु रूप पढ़े थे, आज मैं छंद पढ़ रही हूँ। फिर मुझे वेद वेदांग तो मैंने अभी पढ़े थे, तो मैं इसे लास्ट टाइम पढ़ूँगी जब पेपर के 2-3 दिन रह जाएँगे। और जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि अभी भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत है 1 बार 2 बार, तो मैं उसका 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि अभी 10 दिन का टाइम 15 दिन का है मेरे पास, तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अब अपना रूटीन बना लिया है फ्रेंड्स। लेकिन मेरा संस्कृत का तो चलो ठीक है, लेकिन मेरा जीके जीएस का नहीं हो पा रहा है। जो मैंने पहले पढ़ रखा है वो तो ठीक है, अभी मैं अगर संस्कृत का रिवीजन करने बैठती हूँ तो मैं यही पढ़ती रह जाती हूँ, और जीके जीएस पढ़ने बैठती हूँ तो फिर वही पढ़ती रह जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो भी टॉपिक लेके बैठती हूँ, मेरा फिर यही माइंड में सेट हो जाता है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहे कितना भी टाइम लग जाए। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं दूसरी तरफ मूव नहीं कर पाती, मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है कि अभी तो वो टॉपिक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग अपना शेयर करेंगे रूटीन, या फिर आप कैसे पढ़ते हैं, टाइम टेबल क्या बनाते हैं, तो इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और मैंने छंद जो मैंने पढ़ रखे थे, मैंने उन्हें शॉर्ट में करके उसे पहले नोट्स में लिख लिया। उसके बाद पूरा जितने भी 13 दे रखे हैं, 13 हैं, 13 वो मैंने लिख लिए। उसके बाद मैंने उन्हें फिर से रिवाइज़ किया, बार-बार रिवाइज़ किया। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया। तो मैंने लिखने के बाद पूरा टॉपिक कवर किया, फिर से उसे पढ़ा है
और उसे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुझे पता है, मुझे वही मेन चीज़ें पढ़नी है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो मैंने उस हिसाब से उसको लिख लिया है और उसी का मुझे रिवीजन करना है और मैंने रिवीजन किया भी। पर मैंने वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो फ्रेंड्स मेरी कुछ ऐसी भी बहनें हैं हाउसवाइफ़ जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन अपनी फैमिली में इस तरह से व्यस्त हो गई हैं कि कुछ कर नहीं पा रही हैं। वो अंदर से चाहती तो हैं लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हैं। बच्चों को ध्यान देना है, फैमिली का ध्यान देना है, इन सब चीज़ों में ही और थोड़ा-सा टाइम बचता है तो वो फ़ोन लेके बैठ जाती हैं या फिर रेस्ट करने लग जाती हैं। तो मेरा उन सब से यही कहना है कि अगर आप लोग कुछ करना चाहती हैं, अगर आपके मन में कोई चीज़ है कि हाँ, मुझे करना है, तो आपको जो भी 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, आप उस 1-2 घंटे के टाइम में अ, अपना पढ़ाई कीजिए। जो भी चीज़ आप करना चाहती हैं, उसका सिलेबस देखिए और उसी की बुक लेके पढ़ाई कीजिए। क्योंकि फ़ोन में हम अगर सोचते हैं लाओ 1-2 मिनट चलाते हैं, तो वो 1-2 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में कैसे बदल जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता और जब हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे! हमने इतना टाइम फ़ोन चलाया। पर हमें फ़ोन चलाना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर हमें बहुत ज़रूरी है तो फ़ोन यूज़ करें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। तब तो ये हो सकता है कि जो 1-2 घंटे का टाइम हमें मिला है, हम यूटिलाइज़ कर पाएँ अपनी पढ़ाई में, अदरवाइज़ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि फिर हमें दिक्कत होने लगती है, जब हम एक बार काम से फ्री होते हैं, लेट गए, फ़ोन चलाने लगे, फिर हमारा उठ के पढ़ने-लिखने का मन ही नहीं करता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए और अवॉइड कीजिए। इधर-उधर की बातों को सब अपनी पढ़ाई पे टाइम दीजिए, जो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। वो अभी आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि हमें ये भी समझ में आ रहा होता है कि हमने पहले कितना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया, जो मुझे यूटिलाइज़ करना था पढ़ाई में। अगर यही सोचने में या फिर फ़ोन देखने में हमने अपना ये टाइम भी फिर से निकाल दिया, खराब कर दिया, तो फिर शायद हमें कभी भी दोबारा चांस नहीं मिलेगा क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमें इसके बाद हम और ही व्यस्त होते जाएँगे, ना कि फ्री होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बात सही लगी होगी और जो हाउसवाइफ़ हैं, वो हमारी बातों को फ़ील भी कर रही होंगी क्योंकि अगर हम सेल्फ डिपेंड हैं, तो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, दूसरे ही नज़र से समाज देखता है और अगर हम हाउसवाइफ़ हैं, तो भले ही हम एक सेल्फ डिपेंड वुमन से ज़्यादा काम करें, हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती और लास्ट में यही बोला जाता है, दिन भर घर में ही तो रहती है, करती क्या है? तो ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो इसके लिए हमें ही स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख कर कहीं सेल्फ डिपेंड हो गए फ्रेंड्स, तो समझ सकते हैं आप कि हमारी वैल्यू क्या से क्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और थोड़ा-सा तो मोटिवेट की ही होंगी आपको और हम बार-बार यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग उठिए, कुछ करिए। क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको आगे ले जा सकता है, बाद में ये दोबारा समय आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आप पछताएँगे। तो फ्रेंड्स में फिर मिलेंगे एक और नए स्टडी ब्लॉग के साथ और आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स और मैंने अपने स्टडी ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। धन्यवाद।